महिला आरक्षण बिल अब पास हो चुका है, जिसको लेकर सरकार इसके फायदे को गिनाने का प्रयास कर रही है, लेकिन वहीं पर विपक्ष लगातार सरकार के ऊपर हमलावर है और वो सरकार को इसका अपना एक एजेंडा बताने का प्रयास कर रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, आप कैसे देखती हैं इस पूरे बिल को? आप लोग तो स्वागत कर रही हैं, विपक्ष क्यों नहीं इसको डाइजेस्ट कर पा रहा है? आधी आबादी के सशक्तिकरण की बात हो रही है और राजनीति में मुख्य धारा से जुड़ने की बात हो रही है, तो भारत की आधी आबादी मतलब सभी महिलाएं जो घर में बैठी हैं वो भी बहुत ही खुशियां मना रही हैं और बहुत ही खुश हैं। और ये बिल हमेशा नाटकीय ढंग से 3 दशकों से आता रहा है और फाड़ के फेंक दिया जाता रहा है, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का जो भी विज़न है महिलाओं को सशक्त और मजबूत करना और मुख्य धारा से जोड़ना, तो वो किसी भी नाटकीय ढंग से नहीं आया है, ये बहुत अच्छे से आया है। और मैं अब आगे बढ़ती हुई इस महिलाओं के वेग को रोकना किसी भी दल के लिए ठीक नहीं है। और सभी दलों से मैं कहना चाहूँगी कि बिल्कुल राजनीतिकरण छोड़ करके महिलाओं को सशक्त और मजबूत करने के लिए सभी लोग इसमें अपना वोट करके, जो लोकसभा में चल रहा है हमारा सदन के अंदर सबका विचार आ रहा है, तो अलग अलग ढंग से अलग अलग प्रकार की बातें न करते हुए सभी महिलाओं को, सभी अपने सभी दलों की महिलाएँ बहुत ही अपेक्षा कर रही हैं कि हमारे दल के लोग इसमें हाँ भर दे ताकि हम लोगों को भी आगे आने का अवसर प्राप्त हो। तो वो महिलाएं बिल्कुल माफ़ नहीं करने वाली हैं। आपके दल में हैं, चुपचाप हैं, तो ऐसा नहीं है। आधी आबादी बिल्कुल आंख खोल के देख रही है कि हमारी सरकार लेके आई है और सबके सामने खुले मन से प्रधानमंत्री जी ने कल बोला कि क्रेडिट हमको नहीं चाहिए, सब दीजिए अपना अपना क्रेडिट, इसमें सब लोग हाँ करिए और सब लोगों को क्रेडिट मिले, कि सबके सहयोग से ये जो है बिल पास हो रहा है और आधी आबादी को मजबूती और सशक्त बनाने का काम हो रहा है। तो मुझे लगता है कि सबको दिल खोल के देना चाहिए। समाजवादी पार्टी से ही महिला सांसद हैं डिंपल यादव, वो कह रहे हैं कि आप लोगों को अपनी सत्ता का मोह है, अल्पसंख्यक महिलाओं को भी जो है आरक्षण मिलना चाहिए। और उसी के साथ साथ उन्होंने लिखा है कि आपने 2024 में जनगणना नहीं कराई, जबकि हम महिला आरक्षण पक्ष में हैं। आप लोग संविधान को कमज़ोर करना चाहते हैं। आपकी सरकार में आतंकी घटनाएं हुई, आपने उस पर जवाब नहीं दिया। जाति जनगणना से आप लोग भाग रहे हैं। वो भी एक महिला हैं, उनको क्यों नहीं इसके फ़ायदे समझ में आ रहे हैं? क्योंकि वो एक पार्टी के लीडर की वाइफ हैं और पति धर्म निभा रही हैं, बल्कि अंदर ही अंदर उनका तो मन होगा, क्योंकि वो एक ऐसी पार्टी मुखिया की लीडर की वाइफ हैं कि उनको तो बिना आरक्षण के ही आरक्षण मिल जाता है, क्योंकि वो पत्नी है। पर उन महिलाओं के बारे में अपने आई है ना, वहाँ से वो जीत कर आई हैं। जो जिन महिलाओं को भी मिलेगा वो महिलाएं जीत के आएंगी, लेकिन वो अब एक मुखिया की पत्नी होने के नाते उनको तो आरक्षण मिल जाता है। पत्नी होने के नाते तो वो नहीं जीती होंगी ना, वो तो वहां पर उनका वोट होगा। मुखिया की पत्नी के नाते ही उनको टिकट मिलता है। जिसको टिकट मिलता है चुनाव में वही जीतता और हारता है, तो उनको तो मिल जाता है। लेकिन उन्हीं के पार्टी की बहुत सारी महिलाएं जो अपनी आंखों से ये देखना चाहती हैं कि ये जो है 33% आरक्षण पास होना चाहिए। रही बात मुस्लिम महिलाओं की, तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने एकदम स्पष्ट किया था, हमारे गृह मंत्री जी ने स्पष्ट किया था कि आप अपने दल के सारे टिकट आप मुस्लिम महिलाओं को ही दे दीजिए, चाहे पुरुषों को ही दे दीजिए, किसी भी जाति को दीजिए, कोई इससे रोक टोक तो कोई नहीं करने जा रहा है। रही बात, गृह मंत्री जी ने बोला था कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं मिलेगा, ऐसा संविधान में है, तो किसी भी धर्म पर नहीं मिल रहा है। आप जिसको देना चाहें, अगड़ा पिछड़ा सामान्य, जो आपको जिताऊ लगे, जो काम करने वाला लगे, तो उन बहनों को तो कम से कम मिलेगा। छोड़ के कोई भी महिला खुश नहीं है। प्रियंका गांधी भी एक महिला हैं, वो भी कमियां गिना रही हैं। डिंपल यादव का भी मैंने आपको नाम बताया है। तो क्यों इन लोगों को दिक्कत हो रही है? अगर इसमें फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, क्या महज सिर्फ इसलिए कि ये दूसरी राजनीतिक पार्टी से हैं इसलिए वो लोगों को गुमराह करने का काम कर रहा है आप लोगों को? मैं प्रियंका गांधी जी पार्टी की मुखिया नहीं है, लेकिन कांग्रेस लंबे समय तक शासन की है और कांग्रेस ने हमेशा महिलाओं को चला है। कभी भी महिला बिल वो चाहे होती तो उनके समय में सोनिया गांधी भी थी अध्यक्ष, वो चाहे होती तो उनके टाइम पे भी पास हो गया होता। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जब हमारे प्रधानमंत्री थे, वो बिल लेके ऐसे ही आए थे और फाड़ करके उनके मुंह पे फेंक दिया गया था। तो कई दशकों से ये नौटंकी चल रही है, कम से कम 3-4 दशकों से तो ये नौटंकी चल रही है, तो इसको ख़त्म कर देना चाहिए। अब ये सारी नौटंकियाँ पूरे देश की आधी आबादी देख रही है कि सरकार जो है आधी आबादी को सशक्त मजबूत करने के लिए कैसे काम कर रही है। जिन मुस्लिम वोटरों के आधार पर आज तक ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जीतती आई है,
है, उन मुस्लिम बेटियों के 3 तलाक से निजात दिलाने वाले इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी हैं। उनको नहीं, उनको इस भारत की बेटी की चिंता थी कि अमेरिका में बैठा हुआ लड़का यहाँ 6 बच्चे की माँ को तलाक 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 बोल देता था। तो आज ऐसी संकटों से अगर किसी ने निजात दिलाया है इस देश को, तो वो है इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी। अगर ये बिल आया है तो सबको इसमें भागीदार बनना है कि कांग्रेस भी इसका समर्थन कर रही है, इसका समाजवादी पार्टी भी समर्थन कर रही है, आधी आबादी को सारी पार्टियां मिलकर समर्थन कर रही हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कहीं भी क्रेडिट लूटने वाली बात है। आरक्षण के लिए ये परिसीमन की क्यों जरूरत पड़ रही है? लोकसभा और विधानसभा की सीटों को क्यों बढ़ाना पड़ रहा है? आप जो वर्तमान में सीटें हैं उन्हीं में महिलाओं को वो सीटों को आरक्षित कर दीजिए। ये अलग से सीटों वाला कौन सा विपक्ष कह रहा खेल चल रहा है? ये जो बिल आया है, तो ये बिल जब यहाँ से पास होगा, यहाँ लोकसभा से तो ये राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा से पास होगा, तो यहीं पे ये लोग इतना ज़्यादा विरोध कर रहे हैं। इसको आगे आने तो दे। सीटें बिल्कुल हर आरक्षण के तहत ही हर 30 साल में 25 साल में सीटें जो हैं चेंज होती हैं कि अब इस बार ये वाला सीट है तो अगली बार दूसरा सीट। 11 की जनगणना करा रहे हैं, इसको लेकर भी विपक्ष आरोप लगा रहा है कि आप 26 में जनगणना कराइए। आप इसलिए नहीं कराएंगे, फिर आपको जातिवार जो है आंकड़े बताने पड़ जाएंगे, जातिवार आरक्षण देना पड़ जाएगा। जब सरकार की सभी योजनाएं लेनी रह रही हैं, तब 2011 की जनगणना में बहुत आनंद आता है, क्योंकि उसमें ये सब इन लोगों के हिसाब से वो जनगणना हुई थी। तो सरकार की सभी योजनाओं को लेने के टाइम में बहुत अच्छा लगता है। और अब जनगणना बुरी लग रही है। जनगणना की चिंता उनको करने की जरूरत नहीं है। सरकार हमारी जनगणना भी हमारी सरकार करा रही है, एकदम शुरू हो गया है। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये है कि पूरब हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, हर जगह पर परिसीमन को लेकर अलग स्थिति बनी हुई है। ये 550 सीटों से लेकर 850 जो सीटें बढ़ाने का ये जो आप लोगों का तात्पर्य है, ये क्या है? क्योंकि इसी को लेकर बहुत रार छिड़ी है कि दक्षिण पर जो है वो वहाँ पर सीटें बढ़ जाएंगी या कम हो जाएंगी, तो इससे पुरुषों की भागीदारी को नुकसान होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमेशा बहुत बड़ा जब उत्तर प्रदेश था तो आपका देखिए इसी में से उत्तराखंड और ये सब झारखंड ये सब निकल करके अलग अलग इधर उधर हुआ, बिहार से निकल करके बड़े बड़े प्रदेश थे, काम करने में नहीं काम हो पाता था, दिक्कतें तो जरूर उसको छोटा किया जाता था। आज संसदीय क्षेत्र है, इस कोने से उस कोने हमारा सांसद जा नहीं पाता, इतना बड़ा बड़ा नदी के इस पार से लेकर उस पार तक है, नहीं जा पाता। तो चीज़ों को ये तो हमेशा 30-35 सालों में होता रहा है, चीज़ें बढ़ती रही हैं, घटती रही हैं, तो ये तो एक्ट के तहत है, इसमें कहीं किसी का इसको दिक्कत नहीं है। ये पुरुष हो या महिला हो, पुरुष की सीट पर महिलाएं नहीं। मैंने कहा ना कि वो चाहे तो पूरी की पूरी टिकट अपनी महिलाओं को देते, हम लोग तो बहुत खुश होंगे। 100% महिलाएं वो देंगे नहीं, आपको लगता है? तो वो पुरुष मानसिकता के लोग हैं, बस महिलाओं को बस आगे करके राजनीति करते रहते हैं। मैंने कहा कि अगर उनको महिला दिखती भी है तो अपने घर में की ही महिलाएं दिखती हैं, कि अपने घर की महिलाओं को ही पहले टिकट दिया जाए। और अगर यादव दिखता है तो वो पार्टी का यादव कम दिखाई देता है, वो लोग दिखाई देते हैं जो उनके अगल बगल रहते हैं। तो परिवारवाद की पराकाष्ठा उनके पास है और उससे ऊपर कभी उठ नहीं पाते हैं, न उठ पाएंगे। सरकार सबके साथ, सबके विकास के साथ काम कर रही है। सभी जातियों के लिए, हमारे यहाँ हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, शोषित हो, वंचित हो, हर जाति के लोग हमारे यहाँ मंत्री और विधायक देखने को आपको मिलेंगे। जब आप लिस्ट निकाल करके देखिए तो हमारे यहाँ जाति पाति पे काम नहीं होता, धर्म पे काम नहीं होता। ये लोग बस बरगलाने वाला कोई ऐसा बात बोल दो सदन के अंदर कि एक समाज का व्यक्ति ये समझे कि सबसे बड़े मेरे ये जीतैसी यही हैं, बस यही काम ये लोग करते आए हैं जीवन भर। कांग्रेस भी यही काम करते आई है। कांग्रेस के कुछ धर्रा पर जो है समाजवादी पार्टी भी अब चल रही है। कुछ भला होएगा, महिलाएं कुछ होगा इसमें? बिल्कुल, आधी आबादी अपनी आंखें खोल के देख रही है। उनके आगे सशक्तिकरण में किसी भी तरह की कोई भी पार्टी बाधा डालेगी तो हमारी आधी आबादी जवाब देने के लिए तैयार है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम हमारे साथ मौजूद थी। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट रोहित गुप्ता के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।